तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन के सामने तियान जी के द्वारा भेजा गया वो ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से हंसते हुए बोलता है कि बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में कलरफुल सैक्रेड स्टोन है, तो इसीलिए वो मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चिंता जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर तियान किन फैमिली ने ही भेजा है। जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ओ क्या बात है, तुमने यहाँ पर इस चीज़ का पता लगा लिया, लेकिन अब इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना, जो मैं तुम्हारे साथ में करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उसकी स्पीड को देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये ओल्ड मैन तो अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी स्वॉर्ड से एक काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट भी रिलीज होता है। और वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि चुपचाप मुझे कलरफुल सैक्रेड स्टोन जो है वो दे दो, क्योंकि वैसे भी तुम केवल ग्रेट सेंट मास्टर रियलम पर हो, और अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मैं अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर हूँ, तो तुम मेरे साथ में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर दो ऑप्शन देने वाला हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि तुम चुपचाप कलरफुल सैक्रेड स्टोन मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुमसे जो कलरफुल सैक्रेड स्टोन है वो मैं खुद लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर दर्दनाक मौत दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी बहुत ही डरावना सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर आ जाते हैं। और जो ओल्ड मैन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि एक अर्थ सेंट मास्टर और ग्रैंड सेंट मास्टर में कितना बड़ा गैप होता है। लेकिन छोड़ो, अब वैसे भी तुम इस बारे में जानकर क्या करोगे, क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। और इतना बोलते ही वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जैसे ही वो ओल्ड मैन जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है तो जो जियान चैन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उसके अटैक से बच जाता है, और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वॉर्ड पर अटैक कर कर जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे वहीं पर ही तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही तो वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे सेंट वेपन को कैसे तोड़ सकता है। और वो ओल्ड मैन ये सोच ही रहा होता है, तभी जियान चैन जो होता है वो अपने पाम अटैक को तैयार कर कर वो ओल्ड मैन जो होता है सीधे उसे मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी काफ़ी पीछे जाकर टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी धुआं भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी कि जियान चैन के अटैक के कारण हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है। और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि इस बच्चे की जो पावर है वो ट्रेजर के कारण इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना सोचकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर जो है वो कलरफुल सैक्रेड स्टोन के कारण बढ़ी है, तो इसीलिए अब तो मैं उसे हर हाल में लेकर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, तो लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी के कारण हरा रहा हूँ, ना कि उस कलरफुल सैक्रेड स्टोन के कारण। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एरोगेंट बच्चे, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तुमने यहाँ पर मेरा सैंड वेपन जो था उसे काट दिया, और इसका मतलब पक्का है कि तुमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका इस्तेमाल किया है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी गुस्से में उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया है, तो चलो ठीक है, मैं आज तुम्हें यहाँ पर अपनी रियल स्ट्रेंथ जो है वो ज़रूर दिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अगले ही पल अपनी जगह से गायब होकर जो ओल्ड मैन होता है उसके पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आने के बाद वो ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को कर कर उस ओल्ड मैन को दो भागों में काट देता है। जो देखने के बाद वो ओल्ड मैन शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इतना यंग एज में होने के बाद भी ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इतना सोचते सोचते ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो कलरफुल सैक्रेड स्टोन की मदद से कल्टीवेशन कर रहा होता है। और कल्टीवेशन करते करते हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, और जो जियान चैन होता है वो फाइनली अर्थ सैंड मास्टर रियलम पर पहुंच जाता है। जिसके बाद जियान चैन जो होता है वो भी खुद की बॉडी को देखने लगता है, और वो खुद की बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि जो कलरफुल सैक्रेड स्टोन है इसके अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एनर्जी थी, क्योंकि इसकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से अर्थ सैंड मास्टर रियलम पर पहुंच गया।
और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी सेंट फोर्स से वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को कंडेंस करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को बनाने के बाद वो सामने की तरफ वो स्वॉर्ड से एक स्लैश को करता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का केवल नॉर्मल सा स्लैश ही इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सामने के पत्थर को दो भागों में काट देता है। जो देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब मैं मैनिसरी इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो सिटी के अंदर वापस आ जाता है, जहाँ पर कि किन जियाओ जो होता है वो जियान चैन को देखने के बाद उससे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन चलो फाइनली आप वापस आ गए। आप पूरे 10 दिनों से गायब थे जिस कारण मैं आपको लेकर काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि अगर आप अभी वापस नहीं आते तो हो सकता था कि हम उस इवेंट को खो देते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो भी जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग पर्सन होते जा रहे हो, तो मुझे बताकर भी नहीं गए कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, आखिर मैं तुम्हें ढूंढता कैसे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए परेशान नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम जो ट्रेजर पवेलियन की लड़की है उसके साथ में इंजॉय कर रहे हो, किन जियाओ मैं सही कह रहा हूँ ना। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन आपने बिल्कुल सही कहा, तब से ये उसी लड़की के साथ में इंजॉय कर रहा था। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो थोड़ा शर्माने लगता है और वो शर्माते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, हम लोग साथ में मिलकर बस काम कर रहे थे और थोड़ा आराम भी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि चलो ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि तुम पहले ही ग्रैंड सैंड मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर गए हो। जो सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो बहुत ही फनी तरह से जियान चैन की तरफ देखने लगता है और वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन तुम भी तो यहाँ पर मिंग डोंग की तरह ही हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो थोड़ा नर्वस होने लगता है और वो नर्वस होते हुए उसे बोलता है कि तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि अरे मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो चुकी है। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि हाँ हाँ मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन इसे छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर हम लोग जो है वो मैनी सरी सिटी के लिए कब निकल रहे हैं। जो सुनने के बाद किंजियाओ उसको बताता है कि आज रात हम लोग आराम करेंगे और कल सुबह जो है हम लोग मैनी सरी इवेंट के लिए निकलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो आराम से बैठकर अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई उसके गेट को खटखटाने लगता है। और अब जैसे ही जियान चैन गेट को खोलता है तो हमें पता लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन फैमिली का पेट रीच होता है। और जो पेट रीच होता है वो वहाँ पर आने के बाद जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं तुमसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो पेट रीच की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन जो है वो दोबारा से मेरे लिए ट्रेबल को क्रिएट करने वाला है। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो पैट्रिज होता है वो जियान चैन की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, मानना पड़ेगा कि आप सच में एक जीनियस हो, क्योंकि इतनी यंग एज में होने के बाद भी आप अर्थ सैंड मास्टर रियलम पर पहुंच चुके हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर टियान आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, मैं बस लकी था जिस कारण मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन आप इतनी रात को आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर आपको मुझसे क्या काम था। जो सुनते के साथ ही पैट्रिचो जो होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो कि मैंने रात को उस पर्सन को आपके पास में भेजा था आपकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए। और इतना बोलकर वो जियान चैन को एक टेक्निक देते हुए उसे बोलता है कि अपनी माफ़ी के तौर पर आपको मैं ये टेक्निक जो है वो देना चाहता हूँ। और अगर बात की जाए इस टेक्निक की तो इस टेक्निक को हिडन ओरा टेक्निक कहा जाता है, जिसकी मदद से तुम केवल अपने जो हो रहा है उसे ही छुपा नहीं सकते हो बल्कि यहाँ पर तुम जो तुम्हारी कल्टीवेशन का रियलम है उसे भी हाइड कर सकते हो, जिस कारण तुम्हें काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो पैट्रिस से बोलता है कि मास्टर टियान छोड़िए, मैं उस बंदे के बारे में बात नहीं कहना चाहता जो कि आपने रात को भेजा था, क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन एल्डर वू का क्या, मुझे उस बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो पैट्रिच होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जियान चैन से बोलता है कि एल्डर वू आखिर उसे क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि कुछ दिनों पहले जब मैं फॉरेस्ट के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए गया था तो जो एल्डर वो था वो मुझसे ट्रेजर को छीनना चाहता था, जिस कारण मैंने उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या आप इस बारे में नहीं जानते हो। जो सुनने के बाद पैट्रिच उसे मना कर देता है।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर पैट रीच के रिएक्शन की बात की जाए तो इनके रिएक्शन को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्हें पहले से इस बारे में मालूम था। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो दोबारा से जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने आया था अपने उस एक्शन के लिए, और बस मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ चाहता हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आप जानते हो कि जो किन जियाओ है वो मैंने सरी इवेंट के अंदर इंटर करने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसका वहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि अगर किन जियाओ के कैरेक्टर की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मुझे डर है कि वो किसी खतरे में फंस सकता है। तो इसीलिए अगर वो गलती से किसी खतरे में फंस जाए तो प्लीज़ उसकी जान बचा लेना। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो बैटरीज को रोकते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं इस चीज़ के बारे में पहले से ही जानता हूँ जब मैं किन जियाओ से पहली बार मिला था, और अगर आप इस बारे में मुझे मेंशन भी ना करते तो उसके बाद भी मैं उसकी मदद ज़रूर करता। जो सुनते के साथ ही जो पैटरीज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो पैटरीज से बोलता है कि पैटरीज, लेकिन एल्डर वू का क्या, क्योंकि एल्डर वू जो है वो मेरे हाथ से मारा जा चुका है, तो इससे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना। जो सुनते के साथ ही जो पैटरीज होता है वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, लगता है कि आप हमारी फैमिली के बारे में अभी अच्छे से नहीं समझे हो। हमारी फैमिली जो है उसका नाम तियान कीन है, लेकिन अब ये दो अलग अलग क्लैन के अंदर बढ़ चुकी है, जिनमें से एक तियान और दूसरा कीन है, और हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और वैसे भी जो एल्डर वो था वो यहाँ पर तियान फैमिली से बिलोंग करता था, ना कि मेरी किन फैमिली से, तो इसीलिए उसके तो मरने पर मुझे यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। और इतना बोलने के बाद जो पैट रीच होता है वो खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखने के बाद किन्नान भी खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन फ्लाइंग बोट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन जियाओ, मिंग डोंग और जियान चैन जा रहे होते हैं, और जो मिंग डोंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा कूल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो वहाँ पर उदास खड़ा रहता है, और हमें पता लगता है कि वो अपनी मदर और उसका जो भाई होता है और उससे अलग जो यू प्रिंसेस यो और जो उसके फादर होते हैं उन्हें याद कर रहा होता है। और उनके बारे में याद करने के बाद जो जियान चैन होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि हाँ यून सेक्टर, याद रखना जिस दिन मैं वापस लौटूंगा तो पूरे के पूरे तुम्हारा जो चैंग यांग मैंसन है उसे खून से भर दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंने सिरी सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वे तीनों भी आ जाते हैं, और जो मिंग डोंग होता है वो उस ओल्ड मैन को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये ओल्ड मैन कब तक वहाँ पर सोने वाला है, क्या ये इस कंपटीशन को यहाँ पर स्टार्ट नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मिंग डोंग, सच में तुमने तो यहाँ पर मेरे दिल की बात बोल दी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो गेट होता है वो एकदम से ओपन हो जाता है, जो देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन अपने पास से कुछ टोकनों को निकाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि 50 साल में एक बार होने वाला मैनिसरी कंपटीशन जो है वो फाइनली अब स्टार्ट होता है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उन सभी को टोकन दे देता है, और उन्हें टोकन देते हुए उनको बताता है कि ये तुम्हारा एंट्री टोकन है जिसकी मदद से तुम इंटर कर पाओगे, और याद रखना ये एलिमिनेट कंपटीशन होने वाला है जो कि यहाँ से एक सीक्रेट रियलम के अंदर होगा, और जैसे ही तुम इस गेट के अंदर इंटर करोगे तो तुम उस सीक्रेट रियलम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाओगे। और इस कंपटीशन की टाइम लिमिट जो है वो 1 साल होने वाली है, और तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद जो एरो है उन्हें कलेक्ट करने होंगे, और तुम में से 500 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनके पास में सबसे ज़्यादा एरो होगी, और बाकी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बन जाती है, जो कि उन्हें लेकर सीधे जो सीक्रेट रियलम होता है उसके अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब हम जियान चैन को देखते हैं जो कि सीक्रेट रियलम का जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर आकर गिरता है, लेकिन तभी उसे अपनी पास की झाड़ियों में से किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जो देखकर वो बोलता है कि वहाँ पर कौन है, जल्दी से बाहर आओ। और उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिंग डोंग होता है, जो कि जियान चैन को देखने के बाद बोलता है कि जियान चैन ये मैं हूँ। और अब वहाँ पर मिंग डोंग को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे पास में ही टेलीपोर्ट हो गए। जो सुनने के बाद मिंग डोंग भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ, लगता है कि किस्मत हमारे साथ है और वो चाहती है कि हम एक अच्छे रिजल्ट को यहाँ पर प्राप्त करें। जो सुनने के साथ ही जो जियान चैन होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग यहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस मत होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और इतना बोलते ही जियान चैन को वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जो महसूस कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ध्यान से।
और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मिंग डोंग को पकड़कर हवा में जंप लगा देता है और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक काफी बड़ा स्नेक जो होता है वो निकल कर आता है, जो कि सीधे उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो मिंग डोंग को वहां से दूर फेंक देता है और उसे दूर फेंक देने के बाद अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि चलो टाइम हो चुका है अब यहाँ पर फाइट करने का। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो स्नेक जियान चैन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही जियान चैन उसके ऊपर स्लैश करते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका स्लैश होता है वो सीधे जाकर स्नेक के सर पर टकराता है, लेकिन हमें पता लगता है कि उस अटैक के कारण जो स्नेक है उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, बल्कि जो वो स्नेक है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, जिस कारण अब वो जियान चैन को खाने के लिए उसकी तरफ दोबारा से बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद जियान चैन दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि बीस्ट मानना पड़ेगा तुम काफ़ी एरोगेंट हो। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर जो वो स्नेक होता है उसकी गर्दन को ही काट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो स्नेक जो होता है वो वहीं गिरकर मर जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मिंग डोंग होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर अपनी सोल को लेकर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि आखिर वो स्नेक कहाँ पर चला गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उस मरे हुए स्नेक की तरफ इशारा करते हुए मिंग डोंग से बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही तो मिंग डोंग भी काफी ज्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुमने इसे मार भी दिया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन छोड़ो इसे, अब हम लोग जो है वो सीक्रेट रियलम को थोड़ा घूम कर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या क्या चीजें मौजूद है। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो जियान चैन को रोकते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन एक मिनट रुको, ये पाइथन जो है वो किसी ट्रेजर से कम नहीं है, तो फिर आखिर हम इसे ऐसे ही छोड़कर क्यों जा रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग डोंग होता है वो उसके मोस्टर कोर को निकाल लेता है और उसके मोस्टर कोर को निकालने के बाद बोलता है कि जियान चैन देखो मुझे इसके थर्ड रैंक का मोस्टर कोर मिल गया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम इसे अपने पास में रख लो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि थर्ड रैंक का मोस्टर कोर मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं पहले ही अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। और इतना सोचते ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो किसी दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि एक अजीब सी गैस फैली होती है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पॉइजन फॉग है जो कि बिना किसी कारण के यहाँ पर फैला हुआ है। और इसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो है वो छुपा हुआ है। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी मिंग डोंग जो होता है वो अपने पास से एक पिल को निकालने के बाद जियान चैन को दिखाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन मेरे पास में एंटीडोट पिल है, अगर आप इसे खा लेते हो तो पॉइजन फोक का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम इसे खा लो। जो सुनकर मिंग डोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी अजीब फील हो तो तुम मुझे बता देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से बोलता है कि दोनों लिटिल ब्रदर आप दोनों तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यंग हो, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। अगर तुम दोनों जो है वो अपनी इतनी यंग एज के अंदर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप तुम दोनों के पास में जो कुछ भी है वो निकाल कर मुझे दे दो, नहीं तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होने लगता है और वो तैयार होते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन ये बास्टर्ड जो है वो अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और चूंकि अब तुम्हें मेरी कल्टीवेशन के बारे में पता ही लग गया तो चुपचाप जो भी कुछ भी तुम्हारे पास में है वो मुझे दे दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो मिंग डोंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि मिंग डोंग तुम पीछे हटो, इसे मैं देखता हूँ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, याद रखना है जब मैं तुम्हें पीटूंगा तो फिर यहाँ पर रोना मत। जो सुनने के बाद जियान चैन से बोलता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं नहीं रोने वाला बल्कि रोने वाले तुम हो। जो सुनते के साथ ही अब सीधे वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्लैश को सीधे उसकी तरफ कर देता है, जिससे कि वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उस बंदे की स्वॉर्ड को तोड़ते हुए सीधे उसे जाकर लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसके बाद अब उसे भी जियान चैन की पावर के बारे में एहसास हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वे सारी की सारी मुझे दे दो, नहीं तो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्पेस रिंग को निकाल कर जियान चैन को देते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करूँगा। जो देखकर अब जियान चैन जो होता है वो भी उस बंदे की स्पेस रिंग को ले लेता है और उसे लेने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।